इस समय की बड़ी खबर राजौरी के कालाकोट के माजीमाल से सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस समय इनकाउंटर शुरू हो चुका है। पिछले 3 दिन से जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी था और अब लगभग यानी कि सर्च ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। इसको लेकर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जमशेद मलिक हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिन से जो है वो सर्च ऑपरेशन इस इलाके में जारी था, जहां पर सूत्र ये बता रहे थे कि 2 से 3 मिलिटेंट का ग्रुप जो है यहाँ पर मौजूद है और इस इलाके में 2 से 3 दिन तक जो है यानी कि सर्च ऑपरेशन जारी था और वही सर्च ऑपरेशन अब जो है एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जमशेद मलिक हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, जहाँ तक देखें बाजीमाल कालाकोट के इलाके में यहाँ 3 दिन से पिछले सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्योंकि 2 से 3 संदिग्ध इस इलाके में देखे गए थे, जिसके बाद इस पूरे इलाके का कार्डन किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की तरफ से। और उसके बाद आज सुबह कॉन्टैक्ट हुआ, उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका। हालांकि 2 दिन पहले जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तब भी 1 से 2 फायरिंग की आवाज सुनाई देगी, मगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त दोनों तरफ से शिद्दत की फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंटों का ये ग्रुप है, जिसके बारे में पहले ही इस तरह की इत्तला मिली थी। उसके बाद अगर इन इलाकों की बात करें तो ये इलाके पहले 10 या 15 साल पहले मिलिटेंसी से बहुत ज्यादा मुतासर इलाके थे और इन इलाकों में आए दिनों इनकाउंटर की खबरें सामने आती थी, मगर पिछले 10-12 साल से हालात काफी बेहतर हो गए थे। मगर आज फिर दोबारा इस इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ है, जिसमें 2 से 3 मिलिटेंटों का एक ग्रुप बताया जा रहा है, जिसके बाद लगातार इस वक्त वहां से खबरें इस तरह की भी सामने आ रही है कि यहाँ एक मिलिटेंट जो इसमें जख्मी भी हुआ, इस तरह की खबर सोर्सेज के हवाले से भी सामने आ रही है। अगर राजौरी की बात करें तो पिछले 3 दिन में ये दूसरा इनकाउंटर है राजौरी के अंदर। इससे पहले अगर बुद्धल की बात करें, बुद्धल के अंदर एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था और आज 2 से 3 मिलिटेंटों का ये ग्रुप है जिसके जहां ये इनकाउंटर शुरू हो चुका है। हालांकि इस वक्त थोड़ी देर पहले हमने देखा डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज भी उसी तरफ निकले हुए हैं। जिस तरह मैंने बताया कि 3 दिन से इस पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सबसे बड़ी कठिन की बातें जो ये थी कि वो बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका और दूर दराज का जंगल का इलाका है, वो कठिनाइयां जरूर थी, मगर उसके बावजूद भी सेना ने इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखा हुआ था। जहाँ थोड़ी देर पहले यही खबर आ रही है सामने कि इस वक्त वहाँ इनकाउंटर शुरू हो चुका है। शिद्दत की फायरिंग दोनों तरफ से सुनाई दे रही है। शिल्पा जी, जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि एक मिलिटेंट जो है वो जख्मी हुआ है। बिल्कुल शिल्पा, ये खबर सूत्रों के हवाले से जरूर सामने आ रही है कि इसमें एक मिलिटेंट जख्मी हुआ, मगर अभी तक इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है, क्योंकि जंगल का जितना मैं बता रहा हूँ कि दूर दराज का इलाका है और दूर दराज के इलाके से इस तरह की खबरें जब निकलती हैं तो उनमें आहिस्ता आहिस्ता ही हम कह सकते हैं पूरी तरह खबरें क्लियर होंगी थोड़ी देर के बाद। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आई थी कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, मगर अभी तक जिस तरह मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसमें पुष्टि किसी ने अभी नहीं की है कि इसमें कोई मिलिटेंट मारा गया या नहीं गया है। मगर ये इस बात जरूर सामने आ रही है कि इस वक्त फायरिंग दोनों तरफ से बहुत ज्यादा फायरिंग की आवाजें इस इलाके से सुनाई दे रही हैं और पूरे जंगल के इलाके को फौज ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने घेरे में लिया हुआ और लगातार खबरें फायरिंग की आवाजें वहां से सुनाई दे रही हैं। हालांकि इन इलाकों की जहां तक बात करें बहुत कम आबादी है इन इलाकों में, दूर दूर देखने को 1 या 2 घर मिलते हैं, मगर उसके बाद सारा जंगल ही जंगल का इलाका है, जिसके चलते फौज और के लिए भी काफी थोड़ी कठिनाइयां होंगी, क्योंकि जंगल का इलाका है जहाँ कई नेचुरल गुफाएं भी होती हैं जिनका सहारा भी मेंटेन लेते हैं। जिस तरह हमने कंडी के अंदर भी देखा था, इसी तरह उन गुफाओं का सहारा मिलिटेंटों ने लिया था। वही चीजें देखते हुए फौज आगे बढ़ रही थी और जिसके चलते आज सुबह कांटेक्ट होने के साथ ही यहाँ फायरिंग शुरू हो चुकी है। शिल्पा जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये इलाके में बीते समय की बात करें तो काफी ज्यादा मिलिटेंसी से घिरा हुआ था, हालांकि तब्दीली भी देखने को मिली, हालात भी बेहतर नजर आए, तो क्या अब हालात में तब्दीली जो है वो देखने को मिल रही है? बिल्कुल शिल्पा, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि राजौरी पुंछ एक ऐसा इलाका था जहाँ 15 साल पहले हर दिन ऐसी खबरें सामने आती थी, कहीं इनकाउंटर की खबरें सामने आती थी, कहीं मिलिटेंटों के लोगों के मारने की खबरें सामने आती थी, मगर हालात काफी बेहतर हुए थे। मगर बेहतरी के बाद हालात पिछले 2 साल के अगर बात करें राजौरी के अंदर काफी दोबारा खराब हुए हैं। और ये हालात खराब शुरू होना तब हुए थे जब 1 जनवरी को राजौरी के ढांगरी इलाके में हमने देखा था कि 7 बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया था मिलिटेंटों की तरफ से, जिसके बाद हालात राजौरी के अंदर खराब होना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि 2023 का पहला दिन ही राजौरी के लिए ऐसा सामने आया था जहां मिलिटेंटों ने ढांगरी के अंदर 7 बेगुनाह लोगों का कत्ल किया और उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें राजौरी पुंछ से आना शुरू हो गई, जहाँ इनकाउंटर की खबरें हाई दिनों देखने को मिल रही है। उसके बाद हमने देखा था भाटा दुनिया का इलाका, जो बड़ी खबरें जहाँ से निकल कर आई सामने आई थी, जहाँ मिलिटेंटों ने रमजान के बीच में ही सेना की गाड़ी पर अटैक किया था। उसके बाद अगर कंडी की बात करें, कंडी के इलाके में 2 बड़े इनकाउंटर हुए, बुद्धल के अंदर इनकाउंटर हुआ, दहाड़ के अंदर इनकाउंटर हुए, थाना मंडी के अंदर इनकाउंटर हुए। ये वो इलाके हैं जो 10 से 15 साल पहले मिलिटेंसी में बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे, मगर
अब हालात काफी बेहतर हुए थे, मगर अब दोबारा हालात खराब होना शुरू हो चुके हैं। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजौरी के यानी कि राजौरी में जो है इस वक्त कालाकोट के आपको बता दें कि कालाकोट के बाजी माल में जो है इस वक्त एनकाउंटर जारी है, जहां पर इससे पहले 2 से 3 दिन पहले जो है यानी कि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था और अब ये सर्च ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है और पिछले 3 दिन के अंदर जो है यानी कि राजौरी में ये दूसरा एनकाउंटर देखने को मिल रहा है, जहां पे अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि एक मिलिटेंट जो है वो जख्मी होने की यहाँ पर जो है यानी कि सूत्रों के हवाले से इस खबर जो है सामने आ रही है कि एक मिलिटेंट जो है वो जख्मी हुआ है, लेकिन पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। जो जानकारी हम तक पहुंची है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हम तक पहुंची है कि ये है कि एक मिलिटेंट जो है वो जख्मी भी बताया जा रहा है, लेकिन पुष्टि होने के बाद ही ये जानकारी सामने आएगी कि क्या मिलिटेंट जख्मी हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से कालाकोट के बाजीमाल में जो है वो फिलहाल एनकाउंटर जारी है, जहां पर इससे पहले 2 से 3 दिन लगातार सर्च ऑपरेशन इन इलाकों में जारी था और कहीं ना कहीं ये खबर सामने आ रही थी, सूत्र बता रहे थे कि 2 से 3 मिलिटेंट का ग्रुप जो है वो इस इलाके में यानी कि पाया गया है, उसको लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था और अब सर्च ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। इसको लेकर क्या कुछ खबर सामने आती है आपसे साझा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे JK24 के साथ, शिल्पा शर्मा के साथ। नमस्कार।